के बढ़ते मामलों को लेकर शिवराज सरकार चिंतित नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद रोजाना कोरोना रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना की भयावहता फिर आ रही है। हम चाहते हैं कि कोरोना ना हो और निर्धन चाहते हैं कि लॉकडाउन ना हो। सरकार मध्य का रास्ता निकाल रही है। मंत्री ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, जिला कलेक्टरों से फीडबैक लेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का अपना गोत्र बताने को लेकर चुटकी लेते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना गोत्र याद आ रहा है। चुनाव के समय गोत्र याद आ रहे हैं। जब घुसपैठिए और आतंकवादी आ रहे थे तब गोत्र याद नहीं आया। सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही थी और दुर्गा पूजा पर बैन लगाया जा रहा था और अब गोत्र याद आ रहा है। निश्चित रूप से कोरोना की भयावहता पुनः आ रही है। कई लोग जो संपर्क में आते हैं संपन्न भी रहते हैं, निर्धन भी रहते हैं। तो संपन्न की इच्छा है कि उन्हें कोरोना न हो, पर गरीब की इच्छा यह है कि लॉकडाउन न हो। दोनों परिस्थितियों में मध्य का मार्ग सरकार खोज रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना दिख रहा है और लॉकडाउन की भी हमने स्थितियां देखी हैं, तो मध्य मार्ग के लिए सरकार आज मुख्यमंत्री जी सभी जिला कलेक्टरों से बात करने वाले हैं। क्राइसिस कमेटी के क्या निर्णय हुए हैं और होने वाले हैं वो भी आने वाले हैं, उसके बाद तय करेंगे। ममता बनर्जी अपना गोत्र बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें चुनाव पर गोत्र याद आते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। 10 साल में याद नहीं आया गोत्र। जब घुसपैठिए आ रहे थे, जब आतंकवादी आ रहे थे, तब गोत्र की चिंता नहीं हुई। तब तो दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लग गया था, तब तो सड़क पर नमाज हो गई थी। अब क्यों? वो दीदी लोग सब जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं कि अब क्यों गोत्र याद आ रहा है। तो 700 थाने में आज महिला डेस्क का शुभारंभ करने जा रहे हैं। पुलिस विभाग लगातार विभाग के अंदर गृह विभाग सुधारात्मक प्रयास कर रहा है। हमने आरक्षक को प्रधान आरक्षक को एएसआई, एएसआई को एसआई, एसआई को टीआई, और हमने आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं टीआई को एसडीओपी के चार्ज देने पर। चूंकि हमारे यहाँ उपचुनाव है, इसलिए हमने वो चुनाव आयोग से अनुमति के लिए भेज रहे हैं। जैसे ही अनुमति आ जाती है हम तत्काल एसडीओपी के प्रभार वाले आदेश जारी कर देंगे, अन्यथा 2 मई को के बाद वो आदेश जारी होंगे। पर मैं समझता हूं कि चूंकि प्रदेश वाला मामला है, एक जिले का नहीं है, तो ये आदेश हमें मिल जाना चाहिए। पंजाब के एक अबोहर में किसानों ने धमकी दी बीजेपी नेता को कि गांव में मत घुसना। पंजाब के अबोहर में किसानों ने बीजेपी नेताओं को धमकी दी है कि गांव में मत आना। मैं खुद ही पंजाब होके आया हूं कल। मैं खुद ही जालंधर में था, खूब बढ़िया कार्यकर्ताओं से मिले जुले। अब कोई किसी ने वैसे ही चला दिया हो तो मुझे नहीं पता, मैं तो खुद होके आया हूं, तो इसलिए कैसे मान लूं किसी सोशल मीडिया की बात को। दमोह चुनाव में कमलनाथ अब तक अकेले नजर आ रहे हैं, ना दिग्विजय सिंह वहां गए, ना अरुण यादव गए, ना कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। उनका जो पदमोह है ना, उस पदमोह में पूरी कांग्रेस को ही दांव पे लगा दिया। वरिष्ठ नेता सीन से गायब हैं। माननीय मुकेश नायक जी के भाई कांग्रेस छोड़ गए। पढ़ा
कहा मैंने ये भी कि वो स्वयं भी संन्यास की इच्छा ले रहे हैं। अब इतने योग्य और वरिष्ठ लोग जिस जिले से विधायक रहे हों और वो ऐसा सोचते हों, पर कमलनाथ जी ऐसा नहीं सोचेंगे। उनके लिए गौड़ से भक्त की प्राथमिकता है, मुकेश नायक प्राथमिकता पे नहीं है। उनके अपने फंडे हैं, अपने एजेंडे हैं, और मैं समझता हूं कि ये दो बुजुर्ग जो है ना, कांग्रेस को असल में ही ले जाके छोड़ेंगे। तो बीजेपी की स्टार प्रचारक सूची जारी हुई है, इसमें सिंधिया जी का 10वें नंबर पर नाम है। कांग्रेस एक बार फिर बोल रही है कि 10 नंबर ही बना दिया हमको। देखो, कांग्रेस अपने घर को देख ले, जहां सबसे प्रबल दावेदार गोविंद सिंह जैसे नाम ही नहीं है उसमें। अब वो तो अच्छा है, उनने उसकी कहीं मेरा नंबर बोले, मेरा 14वें पे, मेरा खुद का 15वें पे या 16वें पे, नंबर तो क्रम से ही आएगा ना। तो ऐसे नाम नहीं लिया उनने, वही काफी है कि हमारा नरोत्तम का 16वां नंबर है, 14वां है। अरे भाई, हम पश्चिम बंगाल का काम देख रहे हैं। मानी सिंधिया जी राष्ट्रीय नेता है, पश्चिम बंगाल में उनको स्टार प्रचारक बनाया है। ये कांग्रेस को नहीं दिखा होगा। ये नहीं दिखा कांग्रेस को कि मध्य प्रदेश का एक भी नेता इन 5 राज्यों में स्टार प्रचारक की सूची में नहीं है। कमलनाथ क्यों नहीं है, दिग्विजय क्यों नहीं है, बाकी लोग क्यों नहीं है, लेकिन सिंधिया जी दिख रहे हैं उनको, क्योंकि वो जानते हैं कि सिंधिया जी उन्हें सोते में भी दिखते हैं, ख्वाब में भी सिंधिया जी दिखते हैं, और क्यों दिखते हैं ये भी कांग्रेसी जानते हैं। सर, आपसे ऊर्जा डेस्क की शुरुआत हो रही है, महिला ऊर्जा डेस्क बहुत आवश्यक है। महिलाओं के लिए हमारी प्राथमिकता महिलाओं का है। प्रदेश के अंदर बेटी सुरक्षित रहे, बेटी आत्मविश्वास से भरपूर रहे, उसे थाने में आने में कोई हिच न हो, समाज में जाने में कोई हिच न हो, स्वच्छंदता से, निश्चिंतता से वो सब जगह समाज में विचरण करे। वो आए, अपनी बात कहे, नहीं आ पाए तो इस माध्यम से कहे। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, वो जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनके ध्यान में भी ये मजबूती से जाना चाहिए कि राज्य सरकार बेटियों के, बहुओं के पक्ष में खड़ी हुई है। तीसरा पक्ष समाज के अंदर जागरूकता का है, इसलिए हमने सम्मान जैसा कार्यक्रम अभियान पुलिस विभाग ने चालू किया है। चौथा पक्ष, बेटी को फांसी देने वाला, बलात्कार को फांसी देने वाला, बालिका के साथ करने वाला ये पहला राज्य है। पांचवा पक्ष, आज हमारा जिसको आप लोग लव जिहाद कहते हैं, धर्म स्वातंत्र विधेयक ने कानूनी रूप ले लिया है। अब कोई भी इस प्रदेश के अंदर प्यार के नाम पर, लव के नाम पर जिहाद नहीं कर सकता, प्यार के नाम पर छलावा नहीं कर सकता, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं बना सकता। उसके लिए कड़े प्रावधान मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिए हैं और मूर्त रूप उस विधेयक ने ले लिया है। नहीं, हमने तो FIR आपके द्वार आते ही चालू कर दिया था। सुधार की प्रक्रिया तो उसी समय प्रारंभ कर दी थी, और ये सब जो बातें आपने कही है हाईटेक वाली, हमारी पुलिस हाईटेक हो चुकी है। कुछ बाकी है हिस्सा, वो लगभग पूर्णता की ओर है।